गुजरा वे मंजी थले डांग फेर दे, इसमें कौन से आंखों में आंसू आते? यहाँ पे लोग आम अपनी जिंदगी में इतने परेशान हैं, आप नरगिस के डांस को पता नहीं क्या माफूकुल फितरत बना रहे हैं। प्लीज अपने अल्फाज पे ना, चुनाव पे थोड़ा सोचा करें। अभी आप जेल से आए, शायद जेल की हवा का रुख ऐसा था कि आपको उस डांस में नजाकत, शराफत, सदाकत, जो आप कहे ना, जो आपके नोट पे लिखी होती चीजें सारी आपको नजर आ गई। क्या बात आपको है? फाशी नहीं नजर आई। पैड़ी अज असी ये खाना बनाया ते जालमो किला दीदार सिंह दे ए साडे नाल पकवान खड़े ने, खोल दे पसंदे भी नहीं ते ए विच। उमर आदिल साहब की वो वायरल स्टेटमेंट के हवाले से जो कि उन्होंने हाल ही में नरगिस के हवाले से दिए, और उन्होंने कहा है कि नरगिस का डांस जब मैं देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। कौन कहता है कि नरगिस के डांस में फहाशी है? तो आप डॉक्टर उमर आदिल की इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? असलान, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अर्से बाद दोबारा हमें इनवाइट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जब भी काम किया, जब भी आपके साथ पॉडकास्ट किया, तो हमेशा एक नया एक्सपीरियंस, एक नया तजर्बा रहता है। थैंक्स। सिलसिला कुछ यूँ है ब्रदर के डॉक्टर उमर आदिल, पहले तो मैं कहूँगा हजूरे वाला, देखिए मेरी बात सुनिए। नरगिस का जो डांस है उसके अंदर एक इंतहा है, एक इब्तदा है, बीच में पैड़िया तेरे वर्गा इंसान है ते मैं एक गल होर बद के कहूँगा, इस तरह का उनका कुछ अंदाज है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा और हो जाए यार, कमाल कर दिया आपने तो। डॉक्टर उमर आदिल कूट कूट के भरा हुआ है। नहीं, खुदा का वास्ता है, मुझे आप किसी से भी तशबीह कर दे, मुझे पत्थरों से तशबीह दे दे, लेकिन मुझे इतनी मुलायम चीजों से सर, डॉक्टर उमर आदिल बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं, बड़े उनकी एबिलिटीज आपको नजर नहीं आती? जी। अब आपको बताता हूँ, सिलसिला कुछ यूँ है कि इनका एक हो रहा था एक शो, एक किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रमजान शो कर रहे थे। इन्होंने कहा जी कि उनका शायद ईद मुबारक नहीं था। हाँ, ईद का शायद शो था। बिल्कुल। इन्होंने कहा रमजान का था, ईद का शो था। खुशबू बैठी हुई थी, एक और को बैठे हुए थे जो स्टेज के हैं हमारे एक्टर। इन्होंने कहा जी जब मैं उनका डांस देखता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते। पहले मुझे ये बताएं, गुजरा वे मंजी थले डांग फेर दे, इसमें कौन से आंखों में आंसू आते? दूसरी चीज, मैं नरगिस साहिबा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, अपनी फील्ड में वो जो मर्जी करे, आई डोंट केयर। और उन्होंने किया भी तब है जब हम तिफले मकतब थे, हम स्कूल जाते थे, वो स्टेज शो करती थी। ये फर्क था हमारे और उनके दरमियान। दूसरी बात, डॉक्टर उमर आदिल साहब, मैं इनको बहुत हद तक प्रेज भी करता हूँ, कई मामलात में बहुत अच्छी बात करते हैं, बड़ी वजन वाली बात करते हैं, लेकिन जब वो ऐसे बैठ जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया मावरा में उनके अलावा और भी लोग रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहे वो अकल पे मबनी है। देखिए सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बैड एक्सपीरियंस रहे, अभी आप जेल से आए, शायद जेल की हवा का रुख ऐसा था कि आपको उस डांस में नजाकत, शराफत, सदाकत, जो आप कहे ना, जो आपके नोट पे लिखी होती चीजें सारी आपको नजर आ गई, आपको फाशी नहीं नजर आई। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि हर हुस्न में, हर खूबसूरत चीज में रब को देखना चाहिए। बिल्कुल, खुदा की तारीफ बयान करनी चाहिए। इन बादलों को देखो, इस कहकशां को देखो, इस जमीन को देखो, इस आसमान को देखो, इन पर्वतों को देखो, इन पहाड़ों को देखो, लेकिन सबसे बढ़ के डॉक्टर उमर आदिल अपनी जात को भी देखो कि तुम्हें हर चीज में रब क्यों नजर आ जाता है। मेरी बात कहने का मकसद ये है कि उनकी जात से बहुत लोगों ने इस्तिफादा लिया होगा, लेकिन आपको कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू लीप, आप बोलने से पहले सोचते ही नहीं है। सर, मैं कहता हूँ जैसे वो बोलते हैं हाथ पे हाथ रख के, वो तो बड़े सोच समझ के बोलते होंगे, बाकायदा प्रिपरेशन करके आते हैं। अच्छा नहीं, अपनी ना वो बहुत अपने आप को सेल्फ प्रमोशन बहुत ज्यादा करते हैं। भाई आप जिशान रोखड़ी से कह रहे, जिशान मैंने तेरे तो एक दुआ चाहिए, लेकिन दुआ भी हल्की नहीं, बहुत वड्डी चाहिए। ते सोने दी तेरी कड़ी तो मेरी वध दे, मैं भी कुछ 112 कैरेट दा ब्रेसलेट पाया, तू मैनू कह अली दी ईमान होवे कर पंज तन दी छां होवे, ए मैंने सुना दे। इतनी बड़ी तमहीद की जरूरत क्या है? आप सीधा कह जी कि मुझे आपका ये कलाम बहुत पसंद है, ये मुझे सुना दें। बिल्कुल, हर चीज लोक विरसा का प्रोग्राम नहीं है, पीटीवी की जो है ना शख्सियत उससे बाहर आए। आप हर चीज को यही समझते हैं, सामने रात बैठा है, इस तरफ फरत बैठी है, इस तरफ यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली है, और बीच में आप बैठ के हाय ओए ओ भाई प्लीज बी लाइक अ मैन, एक्ट लाइक अ मैन। और आपने वो भी जुमला आपको याद है जिसमें जनाब डॉक्टर उमर आदिल साहब कह रहे हैं कि जब मैं नरगिस का डांस देखता हूं तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं मुझे नहीं पता आपको फाशी उसमें नजर, ओ भाई उसमें और है क्या? आप मुझे एक बात बताएं, इधर से आके एक छलांग मार के, लाचा उठा के, डांस करके, और ऑडियंस को लुभा के, और सुना किसे रहे हैं? खुशबू को। शी इज ऑल्सो अ डांसर। मुझे उनके प्रोफेशन से कोई मसला नहीं, वो डांस करें, वो नाचे गाएं, जो मर्जी करें, इट इज देयर लाइफ, दे हैव टू परफॉर्म। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप एक गलत चीज को सही किस तरह कह रहे हैं? देखिए, भंगड़ा पंजाब का एक कल्चर है, लेकिन औरत का फोहश डांस स्टेज बर्बाद क्यों हुआ?
हमें अमानुल्लाह के स्टेज से कभी कोई मसला नहीं था, ही वाज अ लिविंग लेजेंड। हमें सोहेल अहमद साहब के स्टेज से कोई मसला नहीं था, हमें बबू बुराल के स्टेज से कोई मसला नहीं था, इवन हमें अमानत चंद के स्टेज से भी कोई मसला नहीं है, हमें हनी अल बेला के स्टेज से। लेकिन जूम आईनी गुफ्तगू, गंदी बातें, ठीक है, आपने करैक्टर ऐसे करना होता है, ये हकीम साहब आ गए, ये लड़की आ गई, हकीम साहब मैंने चेक करो। अब इसके अंदर आप कह जी स्टेज में इशू नहीं है, 1 करोड़ ऐसे होंगे एपिसोड जिसमें नरगिस ने निहायत जूम आईनी गुफ्तगू की और निहायत वो कहते हैं ना फोश किस्म का डांस किया। आप मुझे उमर आदिल साहब बताएं, इन पे पाबंदी क्यों लगती है? आपको तो हुस्न में रब नजर आ जाता है, मुझे नहीं पता आपकी डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल ठीक है, प्लीज अपने अल्फाज पे ना, चुनाव पे थोड़ा सोचा करें। मैं आपको बहुत आपका मोहतकिद दूं, आपकी कई चीजें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, बड़े आराम से आलू के कतले बनाते हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता भाई? भाई इनका सोशल मीडिया पे पेज है, ਭੈੜਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਖੋਲਦੇ ਆ ਪਸੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ओ भाई ये रुबाई, ये अंदाज, ये लाप, ये अलाप, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, बट एक बार याद रखिएगा, ना ये मुगलों का दरबार है, ना सामने वाला कोई ख्वाजा सरा है, और ना इधर तानसेन की कवाली चल रही है। क्या बात, यहाँ पे लोग आम अपनी जिंदगी में इतने परेशान है, आप नरगिस के डांस को पता नहीं क्या माफूकुल फितरत बना रहे। प्लीज, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी माशरे में आगे बड़े मसले हैं, आपके अंदाज की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। वैसे सॉरी, ये हमारे व्यूवर्स कहेंगे जी पॉडकास्ट बड़ा एक संजीदा टॉपिक, इसमें आप लेकिन वो बात ही ऐसी है, लेकिन बात ही ऐसी, वही मैं वो उनको बताने वाला हूँ। बहुत से अरस्तू भी नीचे बैठे होते हैं ना कमेंट्स करने के लिए। तो बात ये है कि जो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रही हैं नरगिस साहिबा, हम उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और अब की उनकी लाइफ जो है वो इंस्पायरिंग है, उन्हें डिस्कस करना ही नहीं चाहिए इन्हें। बिल्कुल ठीक है, एक बंदा जब छोड़ चुका है वो अपनी जिंदगी और को अच्छे मामला जिंदगी में जो रिलीजियस वो इस वक्त हैं, मैं वो अप्रिशिएट हर, बिल्कुल ऐसे ही। इवन वो जब स्टेज पे भी स्पिरिचुअल जो मैंने कभी तनकीद का निशाना उन्हें नहीं बनाया, ये तो इन्होंने बात ऐसी की तो हमें करनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज वी डोंट हैव एनी इशू विद नरगिस जी, ठीक है। वो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो किया वो अपनी बातों की खुद दावेदार है, और अल्लाह को उन्होंने, हमने नहीं हिसाब देना। अल्लाह पाक उनके जो गुनाह माफ फरमाए, और यकीनन जो इस वक्त हमारे भी माफ फरमाए, बिल्कुल ऐसे, और सबकी पर्दादारी रखें। ऐसे ही है, ये ना कि किसी के नाच में आपको खुदा नजर आता है, यार कैसी बातें करते हैं आप। बिल्कुल यू आर अ सीजन, मुझे लगता है आप जेल गए, आपकी सोच बदल गई, उसके अलावा आपने वजन किसी और तरीके से काम किया, तो मुझे लगता है आपकी दिमाग की नालियां खुश्क हो गई, उन्हें तर करें। ठीक है, तर्क करें, ओके जी।